जी मेंबर्स, तो सबको नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पहले तो सोना किस पोजीशन में चाहिए। मुझे लगता है हम यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि अपने को नींद किस पोजीशन में लेनी चाहिए। और अलग अलग टाइम अलग अलग सोने का तरीका भी बताया गया है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, या आपके कोई व्हाट्सएप पर फेसबुक पर देखा होगा कि आपको राइट हैंड साइड करवट सोना चाहिए। मतलब कि आपका राइट हैंड ऊपर होना चाहिए। ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड साइड जो है ऊपर होना चाहिए। इस पोजीशन में सोना चाहिए, ऐसे। ये पोजीशन आपकी लेटने की होनी चाहिए, राइट हैंड ऊपर और आप ऐसे लेट गए, ठीक है ना। ऐसा आपने सबने सुना होगा, देखा होगा। अब आगे बात करते हैं। ये पोजीशन बिल्कुल सही है सोने की, बट ये सबके लिए सही नहीं है। इतना तो आप सबने देखा कि ये पोजीशन बेस्ट है। रात को अगर आप ऐसे सोते हैं या इस करवट में लेटते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता है, आपका खाना जल्दी पचता है, ऐसा बताते हैं। ये सही बात भी है, बट ये पोजीशन सबके लिए ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। किसके लिए ठीक नहीं है? उसके लिए ठीक नहीं है जिसको ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है ना, ये उनके लिए ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? क्योंकि जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं ना, जब राइट हैंड ऊपर होता है, तो इसमें हमारा दायां स्वर या फिर हम कहेंगे सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है, चल पड़ती है। अब थोड़ा इसके बारे में बता दूं। योग के अकॉर्डिंग, योगा में ऐसा हम मानते हैं, हम योगा ट्रेनर हैं तो ऐसा मानते हैं, या जो भी योग से जुड़ा है वो लोग ऐसा मानते हैं। हमारी योग बुक में ऐसा बताया गया है, हमारे योग गुरुओं ने ऐसा बताया है कि जो ये राइट हैंड साइड है और ये जो राइट साइड वाली नोज है, ये हमारी नाक है। नाक में दो छेद होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो जो राइट साइड वाला छेद है, होल है, उसको हम लोग सूर्य नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट में होता है उसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। अब आप सबको पता है जो सूर्य है उसका क्या काम है? उसका काम है बॉडी को गर्मी देना, ठीक है ना। अब सर्दियों का टाइम चल रहा है फिलहाल, तो हम सबको अच्छा लगता है कि हम धूप में बैठ जाएं, सूर्य के सामने बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि उससे अपने को गर्मी मिलेगी, तो बॉडी को ठंडक से राहत मिलेगी। बट गर्मियों में अपोजिट होता है। गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं? हम फैन के नीचे बैठते हैं, एसी कूलर या ठंडी जगह में बैठते हैं, किसी पेड़ के नीचे जहाँ छाया हो। ऐसा होता है ना जी। तो राइट हैंड वाला जो नोज है ये सूर्य नाड़ी है, लेफ्ट वाला चंद्र नाड़ी है। अब जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं, जो मैंने अभी लेट के दिखाया था, मैं फिर से दिखा रहा हूँ। जब हम इस पोजीशन में लेटते हैं ऐसे, तो ये राइट हैंड ऊपर हो जाता है। जब राइट हैंड ऊपर होता है ना, तो हमारा ये राइट साइड वाला नोज एक्टिव हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड या मैक्सिमम 1 मिनट। जब हम ऐसे लेटेंगे ना, और एक अच्छी बात ये कि सिर्फ राइट एक्टिव होगा, लेफ्ट बंद हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा राइट एक्टिव है? ऐसे पता लगेगा। जब हम ब्रीद आउट करेंगे ना, तो सिर्फ राइट साइड से ही ब्रीद आउट होगा, लेफ्ट से बिल्कुल नहीं होगा जब इस पोजीशन में लेटेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा बताया जाता है कि आपको इस पोजीशन में लेटना चाहिए, क्योंकि जब राइट नाड़ी, सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। और जब बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो तेज हो जाएगा। एंड सेकंड, इस पोजीशन में जब लेटते हैं तो इस एरिया पे ज़्यादा काम होता है, हमारे पेट वाले एरिया पे। तो क्या होगा? पेट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम तेज होगा। अगर आपने कुछ हैवी खा रखा है, आप इस करवट में लेटेंगे तो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब हम अपोजिट साइड की बात करें, इस साइड, ये अब मेरा ये लेफ्ट हैंड ऊपर है। इस पोजीशन में जब लेटेंगे तो हमारा ये लेफ्ट नोज एक्टिव हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जब लेफ्ट एक्टिव होगा तो क्या होगा? तब चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये चंद्र नाड़ी बहुत बढ़िया है, किसके लिए?
जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जब भी आपका बीपी बढ़ जाए तो आपको इस पोजीशन में लेटना है, चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना है। बोले तो आपका राइट हैंड नीचे होगा, लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और साइड करवट में लेटना है। तो जिसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हो वो इस पोजीशन में लेटे, या फिर जिसको नींद ना आती हो वो इस पोजीशन में लेटे, या जिसको गर्मी ज़्यादा लग रही हो वो इस पोजीशन में लेटे, या जब आपको पानी पीना है तो इस पोजीशन में लेटे, या कुछ लिक्विड आइटम खाना है, पीना है, लिक्विड पीना है कुछ भी, क्योंकि लिक्विड तो हम लोग पीते हैं ना, खाते तो है नहीं, तो इस पोजीशन में लेटे। पर जब कोई सॉलिड फूड खाते हैं तो हमें इस पोजीशन में लेटना चाहिए। तो ये पोजीशन की बात हो गई। अब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, अभी मेरे एक मेंबर हैं, वो मेरे से पर्सनल योगा करते हैं, अचानक से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, 200 के आसपास हो गया। ठीक है, अब बीपी बढ़ने से हुआ क्या, उनको पता नहीं था कि पोजीशन में किस में लेटे, क्योंकि उनकी हैबिट हो रखी है वो हमेशा राइट हैंड ऊपर लेफ्ट नीचे में लेटते हैं। तो वैसे तो अच्छा है, बट मैंने उनको बताया कि मैम जब आपका नॉर्मल बीपी है तो ठीक है, बट जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तब इस पोजीशन में कभी ना लेटे। इस पोजीशन में मतलब है राइट हैंड ऊपर लेफ्ट नीचे, इस पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए। जब आप इस पोजीशन में लेटते हैं तो आपका बीपी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि इसका काम ही है बीपी को बढ़ाना, ये पोजीशन ही ऐसी है। तो आप में से किसी भी मेंबर का अगर कभी भी बीपी बढ़ रहा है, या जिनका बीपी ज़्यादा ही रहता हो, उनको मैं फिर से बता रहा हूँ तीसरी बार, इस पोजीशन में नहीं लेटना चाहिए। स्पेशल तब नहीं लेटना चाहिए जब बीपी बढ़ा हुआ हो। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो आप लेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो अभी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, सूट हो रखा है ना, 150 है, 160 है, 100, 190 है, 200 है, जितना भी है, तो कभी भी नहीं, ये बीपी को बढ़ाएगा ही, कमी नहीं होने देगा। तब आपके लिए बेस्ट है ये पोजीशन। इस पोजीशन में अगर आप लेटेंगे तो आपका बीपी धीरे धीरे कंट्रोल होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और जब आपका बीपी डाउन है तो वो पोजीशन बेस्ट है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये खाना को पचाने के लिए बेस्ट पोजीशन है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। आप पूछ लेना बीपी के बारे में। अब थोड़ी सी बीपी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर में योगा में हम क्या करें, क्योंकि मैं योगा ट्रेनर हूँ तो मैं तो योगा के बारे में बात करूँगा। तो जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो आसन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करते। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, योग के जो आसन है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिव नहीं है। मैं कह दूँ सूर्य नमस्कार कर लो, नहीं, सूर्य नमस्कार ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, यहाँ पर प्राणायाम ज़्यादा इफेक्टिव है। आसनों की अगर बात करें तो धीरे धीरे आप कोई भी आसन कर सकते हैं, बिल्कुल आराम आराम से, तो वो नुकसान नहीं करेंगे। बट अगर हमने फास्ट कुछ भी किया तो वो नुकसान करेगा जब बीपी बढ़ा हुआ हो। ठीक है, और आसनों के एक दो आसन मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े हम कर सकते हैं। जैसे आप रैबिट आसन कर सकते हैं, उसमें आपको आराम मिलता है। तो जो बॉडी को आराम देने वाले आसन हैं उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन आता है इसमें प्राणायाम, और प्राणायाम में क्या आएगा, सबसे बेस्ट है इसके अंदर अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम कैसे होता है, ऐसे आराम से बैठे और ये देखिए, अभी मान लो बीपी बढ़ा हुआ है तो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है लेफ्ट साइड से। तो ये राइट हैंड से राइट नोज को बंद किया, लेफ्ट ओपन है, लेफ्ट से सांस भरा, राइट से बाहर निकाल दिया, अब राइट से भरा और लेफ्ट से बाहर निकाल दिया, अब लेफ्ट से भरा और राइट साइड से बाहर निकाल दिया, अब राइट से भरा और लेफ्ट से बाहर निकाल दिया। इस तरीके से आपको करना है। ये है अनुलोम विलोम।
इसमें ही सिर्फ और सिर्फ चंद्र भेदी भी हो सकता है, वो भी बहुत बढ़िया है। वो क्या है? चंद्र भेदी। चंद्र भेदी, मैं ये बीपी जब बढ़ा हुआ हो तब के बारे में बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना आप। तो चंद्र भेदी में क्या रहेगा? राइट बंद किया, सिर्फ लेफ्ट साइड से ब्रीद इन किया, राइट से आउट कर दिया, फिर से लेफ्ट साइड से ब्रीद इन किया और राइट साइड से आउट कर दिया, फिर से लेफ्ट साइड से ब्रीद इन किया और राइट साइड से आउट कर दिया। तो इसका नाम है चंद्र भेदी। ये चंद्र भेदी भी बहुत बढ़िया है जब आपका बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है। बट अगर आपका बीपी लो है तो इसका अपोजिट होगा, सूर्य भेदी होगा। हाँ, कब? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, 120 से ऊपर है, 130 है, 40 है, 50 है, 200, जितना भी है, तब सूर्य भेदी। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। जब बीपी बढ़ा है तब चंद्र भेदी, और जब बीपी कम है तब सूर्य भेदी। जब ब्लड प्रेशर कम है ना, तब 80 से कम है, 70 है, 50 है, 40 है, 30 आ गया तो सूर्य भेदी। इस तरीके से। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले तो मैंने लेटने की पोजीशन पर बात करी, ठीक है ना। जब बीपी बढ़ा हुआ है तो आपका राइट हैंड ऊपर है, इस पोजीशन में नहीं लेटना। साइड करवट की बात हो रही है, नहीं लेटना। तो कौन सा लेटना है? अपोजिट। आपका राइट हैंड नीचे, लेफ्ट ऊपर। ये बढ़िया है जब ब्लड प्रेशर बढ़ा है। और जब ब्लड प्रेशर कम है तो राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे। ये तो होगी पोजीशन की बात, करवट की बात। फिर मैंने प्राणायाम के बारे में बात करी, तो अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया है। अनुलोम विलोम की अच्छी बात ये है, ये हाई ब्लड प्रेशर में भी बढ़िया और लो ब्लड प्रेशर में भी बढ़िया, ये दोनों में करना है। फिर मैंने बात करी सूर्य भेदी। सूर्य भेदी बहुत बढ़िया है जब आपका ब्लड प्रेशर कम है। फिर बात करी चंद्र भेदी। चंद्र भेदी बहुत बढ़िया है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई है। इसके बाद आएगा माइंड को रिलैक्स करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम। वो कैसे होगा? वो पूरे आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा। वो आप लो बीपी में भी कर सकते हैं और हाई बीपी में भी कर सकते हैं। कैसे? आंखें बंद करी, आराम से बैठे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ब्लड प्रेशर पर काम कर सकते हैं, चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो है या फिर हाई है, ठीक है। आप इनको रेगुलर करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारी इस वीडियो में अभी कोई कंफ्यूजन रह गया है, आप कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर कुछ और वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुरंत और वीडियो भी बनाकर आपको दूंगा, ताकि आप इसको समझ सकें। मेन जो मैंने इसमें समझाना था, इम्पोर्टेंट जो था, वो करवट की बात थी। ये तो मेरे को लगता है काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी होंगी, अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी करे, ये करे, ये तो यूट्यूब पर बहुत है। बट इस करवट की बात करें तो इसके बारे में बहुत कम बताया गया है कि बीपी हाई में कौन सी करवट ले, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग इसी करवट में सो रहे हैं। इस करवट में मैक्सिमम लोग सो रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पिक है या ये जो छोटा सा वीडियो, ये बहुत वायरल है कि अगर आप चाहते हो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो, इस करवट में सो जाओ। अच्छी बात है, बट सब थोड़ी सो सकते हैं, ये हर किसी के लिए थोड़ी है। स्पेशल जब आपका बीपी बढ़ा हुआ तब तो है ही नहीं, तब तो बिल्कुल नहीं लेटना इस करवट में।
आपका नॉर्मल बीपी है तो लेट सकते हैं, आपका लो बीपी है तो ज़रूर लेट सकते हैं, बट आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो इस करवट में बिल्कुल भी नहीं लेटना, वरना तो ये बीपी को बढ़ाकर ही रखेगी, करवट कम ही नहीं होने देगी। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आएगी, जिसलिए मैं बनाना चाहता था, मैंने वो टॉपिक बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कुछ और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो उस पर भी मैं बता सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक भी करें, और सबसे बड़ी बात इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।